morning, all of you. Now, open your textbook, page number 81. आज हम चैप्टर 17 स्टार्ट करेंगे। उसका नेम क्या है? बोली से परिचय। मतलब आपका जो सच्चा परिचय है, आप जो बोलते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपकी बोली ही आपका परिचय दे देता है। तो इसके रिलेटेड ये लेसन है। नाउ स्टार्ट। एक बार एक राजा शिकार खेलने जंगल में गया। राजा के साथ उसका मंत्री और कुछ नौकर भी थे। उन्होंने एक बहुत सुंदर और स्वस्थ हिरन देखा। हिरन का पीछा करते करते वे बहुत दूर जंगल में निकल गए। फिर भी हिरन उनके हाथ नहीं आया। सभी बहुत थक गए थे। राजा एवं अन्य लोग घोड़ों से उतरकर पेड़ों की छाया में बैठ गए। सबको बहुत प्यास लगी थी। राजा ने अपने नौकर से कहा, आओ कहीं से पानी लाओ। नाउ नेक्स्ट। नौकर पानी लेने गया। उसे आसपास कहीं कोई कुआं या तालाब नहीं दिखाई दिया। थोड़ी दूरी पर उसे एक झोंपड़ी दिखाई दी। पास जाने पर उसने देखा कि एक अंधा साधु वहाँ बैठा माला जप रहा है। नौकर ने साधु से कहा, अरे अंधे, पीने के लिए थोड़ा पानी दे, हमारे महाराज प्यासे हैं। नाउ लिसन। देखो ये पिक्चर में ये जंगल का पिक्चर है। यहाँ एक झोंपड़ी है और ये जो अंधा साधु है वो माला जप रहा है और ये महाराज का नौकर है। नाउ लिसन ऑल। तो देखो, एक बार राजा शिकार खेलने के लिए जंगल में गए। तो जंगल में उन राजा के साथ उनके मंत्री और नौकर भी थे। तो वो जंगल में जाते थे तो उन्होंने देखा कि दूर से एक बहुत सुंदर और अच्छा स्वस्थ हिरन आ रहा है। तो जैसे ही राजा ने हिरन को देखा तो वो लोग हिरन का पीछा करते करते बहुत दूर जंगल में निकल गए, क्योंकि उनको हिरन का शिकार करना था। ये लोग इतने दूर निकल गए हिरन के पीछे, फिर भी उनके हाथ हिरन नहीं आया। वो हिरन का शिकार नहीं कर पाए। फिर आगे जाके वो लोग बहुत थक गए थे। तो फिर राजा और उनके साथ जो घोड़े थे और जो नौकर थे वो सब घोड़ों ऊपर से उतरकर एक बड़ा सा पेड़ था तो उसकी छांव में बैठ गए आराम करने के लिए। फिर इतनी थकान हुई थी और सबको बहुत प्यास भी लगी थी। तो फिर राजा ने अपने नौकर से कहा, जाओ तुम कहीं से भी हम सब के लिए पानी लेकर आओ, क्योंकि सबको बहुत प्यास लगी है। फिर नौकर पानी लेने गया तो वो बहुत फिरा आसपास, पर आसपास कहीं भी कोई कुआं भी नहीं था और कोई तालाब भी नहीं दिखाई दिया उसे। तो फिर उसने सोचा कि आगे कहीं और कुआं होगा, तालाब। तो वो चलते चलते आगे जा रहा था तो थोड़ी दूरी पर, मतलब थोड़ा सा दूर, उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। तो वो सोचने लगा कि चलो वहाँ जाए, शायद वहीं से पानी मिल जाए। तो फिर वो चलते चलते झोंपड़ी के पास गया। फिर वहाँ जाके उसने देखा तो एक अंधा साधु झोंपड़ी में बैठा था और वो बैठे बैठे उसमें हाथ में माला थी और वो माला जप रहा था। फिर नौकर ने जाके साधु से कहा, अरे अंधे, पीने के लिए थोड़ा पानी दो, क्योंकि हमारे राजा प्यासे हैं। उसने साधु से एकदम मतलब अच्छी से बात नहीं की। बोले, ए अंधे, थोड़ा सा पीने के लिए पानी दो, क्योंकि हमारे राजा प्यासे हैं। नाउ नेक्स्ट।
साधु ने कहा, राजा के नौकर पानी नहीं है। नौकर बिना पानी लौट आया। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 82। अब राजा के कहने पर मंत्री पानी लेने आया। उसने साधु से कहा, सूरदास, हमारे महाराज प्यासे हैं, पीने के लिए थोड़ा पानी दो। साधु ने मंत्री को जवाब दिया, मंत्रीवर, पानी नहीं है। तो देखो, पहले नौकर गया, उसने कहा कि ए अंधे साधु, हमें पीने के लिए थोड़ा पानी दो, हमारे महाराज प्यासे हैं। तो देखो, साधु अंधे थे, फिर भी उनको पता चल गया, क्योंकि नौकर की बोली ऐसी थी, तो बोली से पता चल गया कि नौकर है। तो साधु ने क्या बताया, राजा के नौकर पीने का पानी नहीं है। बिना देखे साधु को पता चल गया कि ये नौकर है। फिर अब राजा ने किसे भेजा, अपने मंत्री को भेजा कि आप पास पानी ले आओ। तो मंत्री ने साधु के पास जाके कहा, सूरदास, हमारे महाराज प्यासे हैं, तो पीने के लिए थोड़ा पानी दो ना। तो देखो, मंत्री ने थोड़ी अच्छे से बात की, तो साधु ने बिना देखे मंत्री को पहचान गया, उसकी बोली से पहचान गए। और साधु ने मंत्री को जवाब दिया, मंत्रीवर, पानी नहीं है। नाउ नेक्स्ट। मंत्री ने आकर राजा को बताया कि एक अंधा साधु झोंपड़ी के बाहर बैठा है, वह पानी देने से इनकार करता है। अब राजा अपने साथियों के साथ स्वयं वहाँ आए और बोले, साधुवर प्रणाम, आप कुशल से तो है। साधु ने जवाब दिया, आइए राजन, इस अंधे की कुटिया में आपका स्वागत है। राजा ने पूछा, आपने बिना देखे कैसे पहचाना कि मैं राजा हूँ? तो देखो, लिसन। अब राजा ने जैसे मंत्री को भेजा, तो मंत्री ने थोड़ी नौकर से भी अच्छी भाषा में साधु से बात की। तो फिर साधु भी पहचान गए कि मंत्री है, तो उन्होंने कहा, मंत्रीवर, पानी नहीं है। तो फिर मंत्री ने राजा के पास जाकर बताया कि एक अंधा साधु झोपड़ी में बैठा है, पर वह पानी देने के लिए हमें मना कर रहा है। तो फिर राजा ने सोचा और उसने अपने साथियों को बोला कि चलो आप सब मेरे साथ चलो, हम स्वयं साधु के पास जाएंगे और बोलेंगे। फिर देखो, ये पिक्चर में स्वयं राजा साधु के पास जाते हैं और हाथ जोड़कर विनती करके एकदम सरल भाषा में बोलते हैं, साधुवर प्रणाम, आप कुशल से तो हो ना? तो फिर साधु को, अंधे साधु को तुरंत पता चल गया। कैसे पता चला? बोली से पहचान लिया कि राजा ही हो सकते हैं। तो तुरंत साधु ने जवाब दिया, आइए राजन, इस अंधे की कुटिया में आपका स्वागत है। तो मतलब स्वागत मतलब आने वाले का अभिनंदन, तुम्हें आपको अभिनंदन देता हूँ कि आप मेरी कुटिया में आए। फिर राजा ने पूछा साधु से, आपने बिना देखे मुझे कैसे पहचान लिया कि मैं राजा हूँ? तो नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 83। साधु ने कहा, महाराज, हमारी भाषा हमारा परिचय देती है। सबसे पहले आपका नौकर आया, जिसने मुझे अरे अंधे कहकर पुकारा। मैं समझ गया कि कोई बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसके बाद आए आपके मंत्री, उन्होंने मुझे सूरदास कहा, आपने मुझे साधुवर कहा और प्रणाम किया। यह एक राजा के ही योग्य है। जल ग्रहण कीजिए राजन। तो देखो, फिर साधु ने कहे, महाराज, हमारी भाषा ही हमारा परिचय देती है। तो देखो, सबसे पहले आपके नौकर आया और आपके नौकर ने मुझे सीधे ऐसे ही बोला, अरे अंधे। तो ये कौन बोल सकता है? कोई अनपढ़ और कोई छोटा आदमी ही ऐसे बोल सकता है।
उसके बाद आपके मंत्री आए, उन्होंने मुझे उससे भी थोड़ी अच्छी भाषा में बोला सूरदास, और फिर आपने मुझे कहा साधुवर और आपने मुझे प्रणाम भी किया। तो मैं समझ गया कि ऐसी भाषा कोई योग्य व्यक्ति ही बोल सकती है, मतलब ये भाषा राजा के योग्य ही हो सकती है। और फिर साधु ने कहा महाराज बैठिए और ये जल ग्रहण कीजिए, मतलब पानी पियो, मतलब ग्रहण करना मतलब लेना। तो आप ये पानी लो और आपकी प्यास बुझाओ। तो ये पाठ से हमें क्या सीख मिलती है कि हमें ये सीख मिलती है कि हमारी भाषा, हमारी बोली और हमारा व्यवहार ही हमारा परिचय देती है। तो आपको समझ में आ गया ना, कहीं भी जाओ हमारी भाषा, हमारी बोली और हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारी भाषा, बोली और व्यवहार ही से ही हम कैसे हैं, हमारा परिचय क्या है, वो सामने वाले व्यक्ति को पता चल जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट मीनिंग्स। स्वस्थ तंदुरुस्त, साधुवर श्रेष्ठ साधु, कुशल से अच्छी तरह से, स्वागत आने वाले का अभिनंदन, ग्रहण करना लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर, मौखिक क्वेश्चन आंसर नंबर 1, साधु ने नौकर को क्या जवाब दिया? राजा के नौकर पानी नहीं है ये जवाब दिया। नंबर 2, मंत्री ने साधु को क्या कहा? सूरदास हमारे महाराज प्यासे हैं। मंत्री ने साधु से यह कहा। आदमी का परिचय किससे मिलता है? तो भाषा से भाषा हमारा परिचय देती है और आदमी का परिचय उसकी भाषा से मिलता है। तो आज हमने चैप्टर 17 का एक्सप्लेनेशन, मीनिंग्स और मौखिक क्वेश्चन आंसर देखा। आगे हम इसका एक्सरसाइज और देखेंगे। तो आपको समझ में आ गया ना? ओके, बाय।